एक बार की बात है। एक घने जंगल के बीच एक रहस्यमयी नगर था, जिसे लोग भूत नगरी कहते थे। कहा जाता था कि यह नगर किसी जादू के कारण अदृश्य हो गया था और यहाँ के सभी लोग भूत बन गए थे। इस नगर में कोई जीवित इंसान नहीं रहता था। सिर्फ अजीबो गरीब आवाजें और परछाइयां दिखाई देती थीं। एक दिन एक युवक, जिसका नाम राहुल था, अपने दोस्तों के साथ शर्त लगा बैठा कि वह भूत नगरी में एक रात बिताकर आएगा। उसके दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन राहुल अपनी जिद पर अड़ा रहा। शाम होते ही वह भूत नगरी की ओर चल पड़ा। जब राहुल नगर में पहुंचा तो वहां सन्नाटा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। उसने एक पुराने मंदिर में रात बिताने का फैसला किया। मंदिर के अंदर जाते ही उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने आवाज दी, कोई है? लेकिन जवाब में सिर्फ खालीपन की गूंज सुनाई दी। रात बढ़ने लगी और अचानक मंदिर की मूर्तियां हिलने लगीं। राहुल की सांसें तेज हो गईं। उसने देखा कि मूर्तियों से काले धुएं जैसी आकृतियां निकल रही थीं। वे आकृतियां धीरे धीरे मानव रूप लेने लगीं। राहुल समझ गया कि ये भूत नगरी के भूत हैं। एक भूत ने उससे कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? यहाँ जीवित लोगों का कोई स्थान नहीं है। राहुल ने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, मैं सिर्फ एक रात यहाँ बिताना चाहता हूँ। मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। भूतों ने आपस में फुसफुसाते हुए कुछ बातें की और फिर एक भूत बोला, ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। अगर तुम सुबह तक जीवित रहना चाहते हो तो हमारे साथ एक खेल खेलो। राहुल ने हाँ कह दी। भूतों ने उसे एक पुराने कमरे में ले जाकर ताला लगा दिया और कहा, अगर तुम इस कमरे से बाहर निकल गए तो तुम्हारी जान बच जाएगी, नहीं तो तुम भी हमारे जैसे हो जाओगे। राहुल ने कमरे का चक्कर लगाया। वहां एक खिड़की थी, लेकिन वह बहुत ऊंची थी। तभी उसकी नजर एक पुरानी रस्सी पर पड़ी। उसने रस्सी को खिड़की से बांधा और नीचे उतर गया। जैसे ही वह बाहर निकला, सूरज की पहली किरण निकल आई और भूत गायब हो गए। राहुल ने सीखा कि अंधविश्वास और डर से बड़ा कोई शत्रु नहीं होता। वह वापस अपने गांव लौटा और उसने कभी भी भूत नगरी की बात नहीं की, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा के लिए वह रहस्यमयी रात बस गई।